7 ways to spiritualize। ये बहुत रोचक है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो पहला सूत्र है अपने आप से, स्वयं से प्रेम, रेस्पेक्ट योर लाइफ। आपका जीवन संबंध, व्यवहार की दृष्टि से आपके जीवन में संबंधों का महत्व है। अध्यात्म की दृष्टि से आपका जीवन संबंधों के लिए नहीं है, वो आपके लिए। इसीलिए जो अध्यात्म के रास्ते में जाते हैं वो एकांत में चले जाते हैं, वो मौन में चले जाते हैं, वो अपने साथ जीने लगते हैं। कोई ना कोई कारण रहा होगा कि भगवान महावीर 12.5 वर्ष राजमहल छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके और जंगल में चले गए। स्पेंड सम टाइम एवरी डे विथ योरसेल्फ एंड दैट इज मेडिटेशन। अपने तन के साथ, अपने मन के साथ, अपने श्वासों के साथ, अपने चक्रों के साथ। नो गैजेट, नो डिस्ट्रैक्शन। रूम बंद कर लीजिए और आइडियल इस रूम में कुछ भी ना हो, न किताबें हो, न न्यूज़पेपर हो, न मैगजीन हो, न टेलीविजन हो, बस केवल बैठ जाएं, कुछ भी ना करें। स्पेंड योर टाइम विथ योर ओन सेल्फ। ये बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। सरल तो इसलिए कि कुछ भी नहीं करना है, और कठिन इसलिए कि अनंत जन्मों से आपकी आदत ही रही है दूसरों के साथ रहने, आपकी हैबिट में है दूसरों के साथ रहना। सबसे बड़ी बीमारी हो गई लोनलीनेस। इसीलिए लंबी जी ने स्लोगन लिखा था इस मेडिटेशन सेशन का कि मेडिटेशन इज क्या, लिविंग विथ योर सेल्फ। इन्होंने तो पूरा एसेंस ही लिख दिया था। कितना हमने समझा। रेस्पेक्ट योर लाइफ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। इसका हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिद्धांत से कुछ होता नहीं है। नोइंग इज नॉट डूइंग। नोइंग कैन मेक यू गुड preacher, good lecturer, but it will not help your life. So we will take a meditation break with every resolution. आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि, श्वास को पूरा नाक से भरेंगे, बावरे की तरह ध्वनि करते हुए बाहर छोड़ेंगे। अब चित्त को, आपकी चेतना लचीली है, आपका चित्त लचीला है, इसको चाहो तो सुई के नोक तक श्रिंक कर सकते हैं और फैलाओ तो पूरा लोक इसमें समा जाए, इतना फैला सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में अपने चेतना को विस्तार दे सकते हैं। पूरे लोक में, पूरे यूनिवर्स में अपने चित्त को फैलाएं। पूरे ब्रह्मांड में चेतना का विस्तार हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। उसमें ये कमरा, ये शहर, ये देश, ये कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चांद सितारे,
सब कुछ आपके चेतना के दायरे में समा रहे हैं। चित्त को जितना विस्तार दे सके दें, और पूरे लोक में कोई भी जीव किसी भी अवस्था में है, सबके प्रति मंगल भावना, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अब चित्त को अपने ऊपर एकाग्र करें। स्वयं के प्रति मंगल भावना, गुड विशेस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई वेल बीइंग, फॉर माई एवोल्यूशन, फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई जर्नी। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा दर्शन बढ़े, मेरा चारित्र बढ़े। मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा दर्शन बढ़े, मेरा चारित्र बढ़े। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। ओम अरहम। सेकेंड स्टेप टू स्पिरिचुअलाइज योरसेल्फ। दूसरा चरण, जीवन में अध्यात्म उतरे। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से कुछ प्रश्न पूछा गया, उसके प्रसंग में उन्होंने कहा कि अगर विद्या और शक्ति में से एक का चयन करना हो तो मैं शक्ति का चयन करूंगा। पावर सबसे पहली जो अपेक्षा है किसी सफल जीवन के लिए, वो है पावर, एम्पावरमेंट। शक्तिहीन की कोई बात नहीं सुनता। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति के बारे में भी भ्रांति बहुत है। फिजिकल स्ट्रेंथ एक बात है, मेंटल स्ट्रेंथ एक बात है, इमोशनल स्ट्रेंथ एक बात है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक बात है। इन सब के पीछे क्या काम करता है? इनके पीछे काम करता है हमारी प्राण ऊर्जा, आवर बायो इलेक्ट्रिसिटी, तेजस जिसको हम कहते हैं, तेजस केंद्र कहते हैं, जिसका केंद्र हमारी नाभि है। जितना ध्यान हम नाभि पे करते हैं उतनी हमारी तेजस शक्ति, कभी होगा तो हम इस प्रसंग में देखेंगे, अरहम में तेजस की शक्ति बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। अरहम का ऐसा बीज मंत्रों का संयोजन है कि उससे सहज ही हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा तीव्रता से शूट अप कर जाती। इसका कारण है
कि अ जो है ये शक्ति का बीज मंत्र है जो है ये अग्नि का बीज मंत्र है, और हम जो है ये आकाश का बीज मंत्र है। तो प्राण ऊर्जा दो तरह से बढ़ाई जा सकती है। एक तो अरहम के जाप से, मानसिक जाप, वाचिक जाप, पूरा परिवार मिल करके अरहम का जाप करे, पूरे परिवेश में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा है श्वास के साथ प्राण को पूरे शरीर में फैला सकते हैं। हर श्वास लेते समय ये संकल्प करें, ये भावित करें कि गहरा श्वास ले रहा हूं और उसका प्रकंपन, उसके प्रकंपन पांव के अंगूठे तक पहुंच रहा है। एक निर्णय जीवन को आमूल बदल सकता है कि मुझे गहरी लंबी श्वास लेनी है, गहरी लंबी श्वास छोड़ दी, और ऐसा भावित करें कि प्रत्येक श्वास के साथ प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही, और जब छोड़ रहा हूं तो शरीर में जितने भी जातीय तत्व हैं, जितने भी टॉक्सिन हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल रहे। ऑटो सजेस्ट। तो हम चूंकि समय की सीमा है, 7 स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पर तो अमित जी एक दिन हम एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को डिस्कस कर सकते हैं। कभी अमित जी 8 दिन का शिविर रखेंगे तो 7 वेज, 1 वे फॉर एवरी डे। तो वी कैन डेडिकेट, क्या ये सब ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ए मैटर ऑफ इंटरनलाइजिंग, ए मैटर ऑफ रियलाइजेशन है। रियलाइज नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में बड़ा प्यारा शब्द है रियलाइज सोल। जो इनलाइटेंड होते हैं हमको ब्रिलियंट सोल नहीं कहते, इंटेलिजेंट सोल नहीं कहते, बहुत अपग्रेडेड सोल नहीं कहते, वी कॉल देम रियलाइज सोल। वी हैव रियलाइज्ड। अंटिल यू रियलाइज कुछ भी नहीं होने वाला। ये अंदर में आ जाए, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे अनुभूति आ जाए। तो 2 प्रयोग करेंगे हम। एक तो गहरा लंबा श्वास लेंगे, जिसको श्वास परीक्षा भी कह सकते हैं। उसके बाद हम अरहम का जाप करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। चित्त को दोनों नासाग्र पर स्थित करेंगे। आते जाते श्वास का अनुभव करेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप उसका अनुभव कर रहे हैं। सजग प्रहरी की तरह एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न तो जा पाए न आए। अब इस श्वास को लंबी और गहरी करते चले जाएं। मन ही मन भावित करें, ट्रैक रखें। कम से कम 10 सेकंड श्वास आने में लगे, 10 सेकंड श्वास जाने में लगे, और अनुभव करें श्वास के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर श्वास के प्रकंपनों से व्याप्त हो रहा है। लॉन्ग एंड डीप इनहेल, लॉन्ग एंड डीप एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, long and deep exhale. पूरे शरीर में श्वास से प्राण ऊर्जा का संचार
प्रत्येक अवयव तक पहुंच रहा है। फील द एनर्जी, फील द पावर। Breathe deep and imagine that your breath is reaching out to every organ. Feel the air as it goes in and outside the body. It is such a miracle that your body breathes itself. The air comes into the lungs, then it is sent to the heart, where it mingles with the blood, and this oxygenated blood is circulated throughout your body, through the veins. Feel the process. It is nourishing every cell of your body. With oxygen, vital is getting circulated through the whole body. पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। रोग के अनेक कारण में मुख्य कारण है प्राण का असंतुलन। जिस अवयव में जितनी मात्रा में प्राण का प्रवाह होना चाहिए उससे कम होता है तो वो रोग का कारण बनता है। आरोग्य का मुख्य हेतु है प्राण का संतुलन। शरीर के किसी भाग में कोई पीड़ा हो, कोई रोग हो, उस भाग में प्राण को और सघनता से संचारित करें। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी। इसी क्रम में दूसरा चरण प्राण ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो, इसके लिए अरहम का जाप करेंगे। अ करेंगे तो अटेंशन कंठ पर, रे करेंगे तो शांति केंद्र सिर के ऊपर के स्थान पर, और मैं करेंगे तो दोनों होठों पर। कंठ, शांति केंद्र और दोनों होठ पूरी तन्मयता से करेंगे।
अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करेंगे और अरहम को पूरी तीव्रता से इसका जाप करेंगे। किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। पूरा जोर तेजस केंद्र पर, नाभि के केंद्र पर, और अरहम का जाप करेंगे अगले कुछ क्षण। अरहम 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 अरहम। धीरे 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 करते जाए, धीरे 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 करते। अरहम 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 अरहम। अब मन ही मन जाप करेंगे, चित्त नाभि पर रहेगा, मन ही मन अरहम की चोट करेंगे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। हाउ टू spiritualize your life
Step 3. Step 3 is, जैसे हम कहते हैं ना, मैनेज योर लाइफ, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर बिजनेस, मैनेज योर रिलेशनशिप, मैनेज योर फाइनेंसेस। इन सबसे ज़्यादा गहरा, व्यापक और प्रभावशाली वो है मैनेज योर लेशिया। ऐसा नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, भगवान महावीर ने 2550 बरस पहले तरंगों की बात करी। आई थिंक भगवान महावीर वॉज ए सुपर साइंटिस्ट। विथ द पावर ऑफ हिज सोल ही कुड सी एनीथिंग, not only past, present and future, the secrets of the existence, secret of life. He could see everything. और अद्भुत है कि उत्तराध्ययन में हमको मिलता है, जब भगवान महावीर देवलोक मोक्ष की तैयारी में थे, 2 दिन पहले जो देशना दी उसको रिकॉर्ड किया गया उत्तराध्ययन में, और चैप्टर 32 या 33 है जिसमें भगवान महावीर ने लेशिया की बात करी है। कोई उपकरण नहीं थे, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं थी, कोई साथ में वैज्ञानिक भी नहीं थे, और न केवल उन्होंने आने वाले 25,000 बरस को प्रेडिक्ट कर दिया, उन्होंने हमको कर्मों के परमाणुओं के बारे में बता दिया। कर्मवाद, जो शायद मानवता को सबसे बड़ा अवदान सिद्ध होगा। कर्मवाद को आपने समझ लिया तो पूरे जीवन के सिद्धांत को समझ लिया। भगवान महावीर का अवदान जो था पूरे संसार को, जिसका अवमूल्यन अभी भी होना है, जिसका मूल्यांकन अभी भी होना है, जो अभी भी विज्ञान समझने वाला है, वह लेशिया, रंगों के आधार पर। हमारे जीवन का जो नियंता है, हमारे भावों का जो नियंता है, वो हमारी लेशिया है। वी आर प्राइमा फेसी ड्रिवन मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड इमोशनली ऑल्सो बाई द स्टेट ऑफ लेशिया। जैसी लेशिया होती है वैसे ही भाव होते हैं। हम कहते हैं भाव शुद्ध रखो, उसका पैरामीटर क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसको ट्रैक कैसे करेंगे? एंड अंटिल यू मेजर इट यू कैन नॉट एवर नो इट, मेरी भावधारा शुद्ध हो रही है कि अशुद्ध हो रही है। तो जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, वैसे उन्होंने पूरे लेशिया को 6 भागों में बांटा कि इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति के इर्द गिर्द होता है। कृष्ण यानी काला रंग, नील माने डार्क ब्लू होता है, कपोत माने जो कबूतर का रंग होता है ग्रे कलर, तेजो माने होता है सनराइज कलर, पद्म होता है येलो कलर, सनफ्लावर जैसा येलो, एंड वाइट कलर। हर व्यक्ति की एक लेशिया है जो प्रतिपल बदलती रहती है, इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जिसकी नील या ब्लैक या कपोत जैसे जो काली लेशिया में होता है, जितने भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं, अगर एसेस किया जाए तो जिस व्यक्ति ने 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर है, उसकी लेशिया निश्चित रूप से पूरी काली रही होगी। ये असंभव है कि आपकी लेशिया काली नहीं और आप हिंसा कर दें। नील जो हिंसा को सपोर्ट करते हैं, ये सारा दे आर ड्रिवन बाय लेशिया। अभी हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बंगाल में, आरजीकर हॉस्पिटल का आपको पता होगा। तो मैंने एक लेख लिख के भेजा था कि मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइम थ्रू द लेशिया,
कि ये जो लोग हैं जो इस प्रकार का नृशंस काम करते हैं, इनके लेशिया चेक करी जाए और वहां से इनकी चिकित्सा शुरू हो। जब तक ये लोग नील में रहेंगे, कृष्ण में रहेंगे, आप इनको लाइफर बना दो, आप इनको फांसी दे दो, दे आर ड्रिवन बाय द लेशिया। ये अद्भुत है और विज्ञान अभी तक पहुंच नहीं पाया। आई ओनली होप कि अब हमारे जो टेक्नोलॉजी जिस चरम पर जा रही है, हम लेशिया की बात करें, हम कर्म की बात करें, हम भावों की बात करें, हम लाइफ बियॉन्ड लाइफ की बात करें, हम लाइफ बियॉन्ड द 5 सेंसेस की बात करें, ये शायद अलग द सस्टेनेबल एवोल्यूशन विल कम, द सस्टेनेबल रेवोल्यूशन विल कम ओनली थ्रू स्पिरिचुअलिटी. Sustainable change can come only with the spirituality. I look forward to a day where our scientists, our techies start looking beyond the current frontiers. तो लेशिया को मैनेज करना, जिसकी कपोत होती है वो प्राय समझो तो उसको बोलते हैं इज गुड फॉर नथिंग, ही इज द डलेस्ट गाय. वो कहते हैं ना कोई काम को नहीं, वो सनसेट की तरह जीवन लेते हैं और सनसेट की तरह चले जाते हैं. उनके जीवन में कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है, कुछ करने का उनका भाव ही नहीं होता है. दे आर डलेस्ट पीपल, दे आर इन द स्टेट ऑफ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन और कॉम्प्लिसेंसी. दे डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. ये 3 अशुभ है, 3 है जो व्यक्ति को हमेशा कमजोर करती है. और 3 जो है अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये अध्यात्म की जो प्यास भी है वो आपके अंदर कम बेसी सनराइज कलर की लेशिया होती है, जिसको हम तेजो लेशिया कहते हैं. मैं सरल शब्द यूज करने की चेष्टा कर रहा हूं कि जब सनराइज कलर का थोड़ा एलिमेंट हमारे लेशिया में आ जाता है तो कहीं कहीं प्यास पैदा होती है. आप लोगों के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजो लेशिया है, तो आपने तय किया कि आज शिविर में जाना है, आज ध्यान करना है, आज कुछ साधना करनी. और इसमें आगे कैसे बढ़ता आदमी, जैसे जैसे जो सनराइज कलर है उससे धीरे धीरे वो पीला होता चला जाता है, तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है. जो हम जाति स्मरण की बात करते हैं, हम अतीन्द्रिय की बात करते हैं, हम इंट्रोवर्ट की बात करते हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं उनकी लेशिया पीले की तरफ है, जिनमें हमको लगता है दे हैव सुपर पावर, दे लुक लाइक सुपरमैन. वो पीली लेशिया में प्रवेश कर चुके होते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास और तीव्रता से आगे बढ़ता है. और जो सर्वोच्च अवस्था है लेशिया की, वो शुक्ल है, श्वेत रंग. जिसकी लेशिया श्वेत होती है उसको ही, जिसकी लेशिया पूरी श्वेत हो जाती है उसको हम इनलाइटेंड कहते हैं, उसको हम कहते हैं ही हैज रीच्ड, वो पहुंच चुका है. और जैसी लेशिया होती है वैसे, जैसे हमने सुना है ना, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, जैसा होता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो जैसी लेशिया होती है वैसे ही फोर्सेस हम यूनिवर्स से रिसीव करते हैं. जब नील होती है, कपोत होती है, ब्लैक होती है, तो वी अट्रैक्ट ऑल दी वायलेंट फोर्सेस फ्रॉम द यूनिवर्स. बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. वैसे ही लोग उसको मिलते हैं, वैसा ही परिवेश मिलता है, वैसा ही संगठन मिलता है, वैसे ही शिक्षा मिलती है. और जब सनराइज कलर या पीला कलर और श्वेत होता है, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड फोर्सेस फ्रॉम द यूनिवर्स. जो भी जीवन में श्रेष्ठ है उसको आप अट्रैक्ट करने लगते हैं एंड यू इवॉल्व इन लाइफ. उसको कोई भी नाम दे दीजिए, स्पिरिचुअलिटी बोलिए, रिलीजन भी, यू
are getting better and better every day with the right लेस्या। अब ये दोनों का आपस में लेन देन है। जैसे भाव होते हैं वैसी लेस्या होती है, और जैसी लेस्या होती है वैसे भाव होते हैं। तो हम लेस्या से अपने भावों को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने लेस्या को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई कारण रहा होगा कि हमारे यहाँ पर ये विधान है कि साधु संत श्वेत वस्त्र ही पहनेंगे, कोई न कोई विधान होगा कि हमारे यहाँ पर ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान कराया जाता है। प्योरिटी का जो सिंबल है वो श्वेत रंग है। तो यू कैन मैनेज योर लेस्या इफ यू वांट टू स्पिरिचुअलाइज। अगर आप नील में हैं, अगर आप काले में हैं, अगर आप कपोत में हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू रियलाइज द डिफरेंस, एंड यू ऑलवेज अट्रैक्ट रॉन्ग फोर्सेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जब आप इन तीनों शुभ लेस्या में होते हैं, सनराइज या पीले रंग में या श्वेत रंग में, you start attracting all good forces from the universe. So we have to learn to manage our lesya. With lesya, you can manage your life. You can manage your spiritual journey. इसका भी एक तरीका है, इसकी भी एक प्रक्रिया है, जिसको अभी हम करेंगे। और आप ऐसे समझे कि ये पूरा ट्रिगर ही आपके लेस्या से होता है। ये ट्रिगर ही आपके ऑरा से, जिसको ऑरा बोलते हैं, इसी को कोई मैग्नेटिक फील्ड बोलता है, इसी को कोई ऑरिक फील्ड बोलता है, इसी को कोई आभा मंडल बोलता है। आपने देखा होगा तीर्थंकरों की जो मूर्ति होती है उसमें श्वेत रंग का एक ऑरा पीछे होता है। हमारे जो मेडिटेशन सेंटर भी होते हैं श्वेत रंग के होते हैं। यह रंगों का विज्ञान बहुत अद्भुत है और बहुत रहस्यमय है। रंगों को मैनिपुलेट करके आप मन की भावनाओं को रेगुलेट कर सकते हैं। तो आज हम ये कुछ क्षण एक प्रयोग करेंगे, हाउ टू मैनेज आवर लेस्या। हमारा अंतिम लक्ष्य है हमको सिद्ध बनना है, हमारा अंतिम लक्ष्य है हमको इनलाइटेंड बनना है। जैसे कहते हैं ना, थिंक बिग, हमको भगवान बनना है, हमको पूरी लेस्या को श्वेत करना है। तो थिंक ऑफ, बोलते हैं ना, इफ यू विल थिंक ऑफ बीइंग, इफ यू आर होप टू बी अ मिलियनियर, यू कैन नॉट बी अ बिलियनियर। यू हैव टू थिंक लाइक अ बिलियनियर टू बी अ बिलियनियर। हमको भगवान की तरह सोचना पड़ेगा तो भगवान बनेगा। हमको शक्तिशाली होना है तो हमको ये सोचना पड़ेगा, वी वांट टू बी राइट ऑन द टॉप स्पिरिचुअली। श्वेत रंग का धारण करें कि श्वेत रंग ही मेरी लेस्या में धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है। इज दैट क्लियर? बहुत सरल सरल बातें हैं। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स बहुत सरल होते हैं, बट इनका प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट होता है। ये शब्द बड़े सरल है बट जीवन निकल जाता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि एक क्षण आता है, हो सकता है अनंत अनंत जन्मों में जो आपने प्राप्त नहीं किया, जो रियलाइज नहीं किया, वो इस शिविर में कर ले, वो इस क्षण में कर ले। देयर विल बी वन मोमेंट व्हेन यू विल अवेकन। दैट मोमेंट कैन बी टुडे। वो क्षण हो सकता है नहीं भी आए, फिर अनेक जन्मों तक नहीं आए, फिर कोल्लू के बैल की तरह हम खाली चक्कर लगाते रहे, कहीं भी नहीं पहुंचे। तो हाउ टू स्पिरिचुअलाइज स्टेप 3, मैनेज योर लेस्या। प्रयोग करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच स्थित करेंगी और वहां होने वाले स्पंदनों का, प्रकंपनों का अनुभव करेंगे।
अब वहाँ चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हुए 9 बार ये जाप करेंगे और अनुभव करेंगे पूरी लेशा, पूरी ऑरा चमकते हुए श्वेत रंग से आप्लावित हो रही है, हो रही है, हो रही है, ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे। You can create anything with the manifestation. You cannot achieve anything until you can see it. See your auric field filling up with white, bright white articles. 9 बार ये जाप करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे पूरी ऑरा श्वेत रंग में परिणित हो रही है। शुक्लः सम्पन्नो हम श्याम 9 बार। शुक्लः सम्पन्नो हम श्याम, 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 शुक्लः सम्पन्नो हम श्याम। 9 बार मानसिक जाप करेंगे। मानसिक जाप वाचिक जाप से अनंत गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। Chant this mentally and manifest that your auric field is getting brighter and brighter and brighter, whiter and whiter and whiter. You have started attracting all good forces from the universe. आप दिव्य शक्तियों को, श्रेष्ठ सद्गुणों को आकर्षित कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे। अब अनुभव करेंगे जैसे शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग का वलय बन गया है। आप उसमें बैठे हैं। शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग का वलय बन गया है। आप उसके अंदर स्थित हैं। शांति का विकास हो रहा है, सद्गुणों का विकास हो रहा है, अतीन्द्रिय चेतना का विकास हो रहा है।
रिलैक्स, रिलैक्स। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। How to spiritualize yourself? इसका अगला पथ, चौथा पथ, मैंने कहा था कि ध्यान को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। ध्यान आंख बंद करके, पद्मासन लगा करके, केवल एकाग्र होकर किसी कोने में बैठ जाना नहीं है। प्रेक्षा ध्यान ने एक सूत्र दिया, डायनामिक मेडिटेशन। हर क्षण आप ध्यानमय होकर जी सकते हैं। ध्यान के लिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। न तो परिवार को छोड़ना है, न व्यापार को छोड़ना है, न अपने प्रोफेशन को छोड़ना है। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। कोई पूछते हैं आप शिविर लेते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ करता हूँ। आई रन माई बिजनेस, आई रन माई फैमिली, एंड आई कॉल माई सेल्फ ए रैशनल स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअलिटी ग्राउंडेड इन योर डेली लाइफ। Why should you go to Himalaya? Why should you go to Ganges? Why should you at all initiate into something? हर पल ध्यानमय हो सकता है। कैसे? हर कृत्य को, बहुत सरल सी बात है, खाली सजगता, हर कृत्य को जानते हुए करो, वो कृत्य ध्यान बन गया। चल रहे हो तो हमारे यहां गमन योग कहते हैं। डू विथ टोटलिटी ऑफ योर इंटायर पर्सोना। जो कुछ करो उसमें पूरा का पूरा अपना जो व्यक्तित्व है और उसमें झोंक दो। खाना खा रहे हो तो कुछ भी नहीं, केवल शब्द लगा दें। केवल खा रहे हैं तो केवल खा रहे हैं। चल रहे हैं तो केवल चल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सुन रहे हैं तो केवल सुन रहे हैं। बोलते हैं हियरिंग इज द फंक्शन ऑफ ए सेंस, बट लिसनिंग इज एन आर्ट। केवल सुनना। जितने थेरापिस्ट हैं यही करते हैं, जितने साइकोलॉजी में है ज्यादातर यही करते हैं। दे आर वेरी गुड लिसनर्स। दे लिसन टू द पेशेंट। पूरे ध्यान से सुनते हैं। और पेशेंट, कई साइकोथेरापिस्ट बताते हैं, पेशेंट बोलता है इतना हल्का अनुभव कर रहा हूं, मेरे को कोई सुनता ही नहीं। अभी हमारी समस्या ये है, हमको कोई सुनता ही नहीं। नोबडी लिसनिंग टू अस, एवरीबडी इज टॉकिंग। ध्यान से सुनो तो संबंधों में भी संबंध सुलझ जाए। सुनना तो सीखो। बोलने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छा श्रोता बने। सभी वक्ता हो गए। जस्ट पेशेंटली विथ क्वालिटी टाइम लिसन टू योर वाइफ, लिसन टू योर हस्बैंड, लिसन टू योर चिल्ड्रन, लिसन टू योर एम्प्लॉइज। पूरा समीकरण बदल जाएगा। वी आर वेरी बैड लिसनर्स। और सुनते में तो वी डोंट गिव क्वालिटी टाइम। आप मोबाइल हाथ में रख के कोई से बात कर रहे हैं, आप टीवी देखते हुए बात कर रहे हैं। भावक क्रिया बहुत सुंदर तरीका है, जीने का एक अंदाज है, जिसको पूरे यूरोप में, पूरे यूएस में माइंडफुलनेस कहते हैं। वहां मेडिटेशन शब्द बहुत प्रचलित नहीं है, वहां पर माइंडफुलनेस कहते हैं।
माइंडफुलनेस का मतलब होता है, जिसको 70s में प्रेक्षा प्रणेता गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने दिया, पहला सूत्र भावक क्रिया, माइंड बॉडी हार्मोनी, तन और मन का सामंजस्य रहे जो भी करो। आज आप भोजन करते हैं तो पूरा फोकस करके करिए। आपने हाथ उठाया तो आपको ध्यान रहे आपका हाथ उठ रहा है। कई लोग कुर्सी पे बैठते हैं, पांव हिलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ा, हमारी गुणवत्ता में जो इतनी गिरावट आई है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतनी गिरावट आई है, हमारी सद्गुणों में जो गिरावट आई है, संबंधों में जो गिरावट आई है, उसका सबसे बड़ा कारण है मल्टीपल टास्किंग। दिस इज अ कर्स टू आवर वे ऑफ लाइफ। एक समय में एक काम, जो करें तन और मन साथ चले। ऐसे मैंने उठाया कलम तो मेरे को पता रहे मैंने ऐसे कलम उठाया है, ऐसे मैंने पकड़ा तो मेरे ध्यान में रहे मैंने ऐसे लिया है, जब मैं लिख रहा हूं तो मेरे को पता रहे मैंने ऐसे उठाया है, ऐसे किया तो मेरे को मालूम है इसको फोल्ड किया है। मैं इसको लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं स्पिरिचुअल, तो मेरे को SPI एक एक शब्द मेरे ध्यान में रहे कि S को मैंने ऐसे मोल्ड किया है, P में ऐसे किया है, I में ऐसे किया है। एक एक शब्द पर पूरा 1 - मिलियन फोकस। पुस्तक आई है कभी फोकस, जो बेस्ट सेलर है, अद्भुत है। उसमें है कि अगर आप में कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो कभी भी आप कुछ भी दैनिक जीवन में विशेष नहीं कर पाओगे। आपको विशेष बनना है, एक्सीलेंट बनना है किसी भी फील्ड में, तो फर्स्ट कंडीशन इज फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। कंसंट्रेशन, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट जीवन को सुधारती है। जीवन में एक आंतरिक क्षमता का विकास होता है जो आपके दैनिक कार्यों में काम आती है। अभी अगले 2 मिनट 3 मिनट हम एक प्रयोग करेंगे। आज कुछ भी करें एक बार जानते हुए करें। आपने कलम उठाई, आपने मोबाइल उठाई, बैठे नहीं रहे, कुछ भी करें बट डूइंग इट नोइंगली, पूरा तन पूरा मन उसमें लगा रहे। तो ऐसे तो आप करते रहते हैं, आज करने में थोड़ी दिक्कत होगी कि क्या करें। कुछ भी करना है, डू वॉट एवर बट डू विथ योर बॉडी एंड माइंड टुगेदर। मे आई गिव यू सम couple of minutes to do whatever but body and mind together। जैसे मैंने ऐसे किया तो मेरे को पता रहे मैंने करा। विथ फुल नॉलेज, शरीर और मन, पांव भी हिल रहा है तो ध्यान रहे, हाथ भी हिल रहा है तो ध्यान रहे, गला हिल रहा है तो ध्यान रहे, बटन लगा रहे तो ध्यान रहे। या कुछ भी कर रहे हो, आपने भी ऐसे हाथ रख रखा ना तो महसूस हो कि आपने हाथ रख रखा है, जानते हुए करें। कुछ भी तो वही ध्यान है। आप ऐसे बैठी हैं तो आपको लग रहा है बैठ गए, थोड़ा अंगुली कर रहे हैं तो आपको लगे अंगुली का अनुभव हो। तन और मन साथ चले। क्या होता है, संगीत और कोलाहल में क्या फर्क है? संगीत में है कि वाद्य यंत्रों में सामंजस्य होता है तो उससे जो निकलता है वो म्यूजिक होता है। जब वाद्य यंत्रों में सामंजस्य नहीं होता है तो उससे जो निकलता है वो कोलाहल होता है। तो हमारे जीवन से कोलाहल क्यों निकल रहा है, क्योस क्यों निकल रहा है? क्योंकि तन और मन का सामंजस्य नहीं है, दोनों में कोई सिनर्जी नहीं है। ये जीवन में उतारना है तो ये 7 प्रिंसिपल डायरी में लिख लें और सुबह इसको अनुप्रेक्षित करें अपने आप को कि मुझे ये करना है। 90 दिन में आपको लगेगा आप एक अलग प्रकार के इंसान हो गए। आपकी इफेक्टिवनेस, ये भावक क्रिया बहुत बड़ा मैनेजमेंट सूत्र है, बहुत बड़ा सक्सेस का सूत्र है कि जानते हुए करो, कॉन्सेंट्रेशन से करो, तन और मन साथ साथ चले।
और ये किसी कोई भी कृत्य जो इसमें तन और मन साथ हो, जिसमें सजगता हो, जो वर्तमान में समझ के कर रहे हो, वही ध्यान है। और कोई मेडिटेशन नहीं होता, यही मेडिटेशन है। इज दैट क्लियर? 5वां सूत्र जो है वो है, इसमें ऑटो सजेशन का प्रयोग है। बीच बीच में जैसे आप बच्चे को, एम्प्लॉय को, किसी को भी कमांड देते हैं, वैसे स्वयं को कमांड देना सीखें। हर 1 घंटे में आपने ब्रेक ले लिया और पूरे तन को हिंदी में बोलना तो शिथिल, मन ही मन, शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे ही मन को कमांड देंगे। दिन में कई बार चित्त को और मन को शांत बनने का आदेश देते रहो। यू आर द मास्टर, यू आर नॉट द स्लेव। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर मास्टर ऑफ योर ऑर्गन, एंड एनी कमांड गिवन विद डिटर्मिनेशन दे ओबे इट, वो मानते हैं। तो चित्त को और मन को बीच बीच में आदेश दे, प्रेम पूर्वक दे, शांत शांत शांत, और करके देखे, आंखें बंद, पूरे शरीर पर चित्त को फैलाएं। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, चित्त को, मन को आदेश दें, शांत शांत शांत। छठा जो 6th वे टू स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ, करुणा और संवेदनशीलता का विकास। सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति असंवेदनशील होता चला जा रहा। हम प्रतिक्रमण में 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उनसे तो खमत खावड़ा करते हैं, लेकिन पास जो व्यक्ति बैठा है, जिससे मन भेद है, जिससे मत भेद है, उसके साथ नहीं करते। करना उसी से है। प्रतिक्रमण में ये खमत खावड़ा के पीछे जो भाव है उसका प्रयोग करें। कईयों से मैं क्लास के बाद पूछता हूं तो एक प्रयोग भी ऐसा है कि लोग, मैंने कहा सबसे कठिन क्या लगा? बोला ये प्रयोग सबसे कठिन है। विरोधी के प्रति मंगल भावना, जिससे आपका मन में भेद है, मतभेद है, बोलचाल बंद है, विरोध तीव्र है, अनबन है, उस व्यक्ति के प्रति मंगल भावना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वही सबसे ज्यादा आगे आड़े आए। उसी द्वेष के कारण आपको इस जगत का चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। हम कहते हैं वीत राग, राग तो छूट जाता है, द्वेष नहीं छूटता। किसी से पूछे क्या किया जीवन में? बोले सब कुछ कर लिया, खाली उससे बदला लेना बाकी रह गया। वो हिसाब तो मेरे को लेना है। अब वो हिसाब लेने के लिए फिर आते रहो। प्रतिक्रिया, इससे उसका अहित नहीं होता है,
आपकी जर्नी अटक जाती है, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाती है। और प्रतिक्रमण के 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं वो कोई काम नहीं आएंगे आपके विकास में। आपके विकास में तो वही व्यक्ति काम आएगा जिससे आपका विरोध है। कहते हैं वो जो स्पेस में जो भेजते हैं रॉकेट, वो प्लेटिनम से बनती है और वो जीरो ग्रेविटेशन में भी उस पर कोई असर नहीं होता है। पर उस पूरे विशाल काय रॉकेट में या सैटेलाइट में एक भी अंश विजातीय है, नॉन प्लेटिनम एक औंस भी है, एक एटम भी है, एक कण भी है, तो रॉकेट कोलैप्स कर जाएगा और जीरो ग्रेविटेशन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे एक व्यक्ति से भी आपका है तो आपके जन्मों के चक्कर ऐसे ही लगेंगे। फर्स्ट लव विद योरसेल्फ, सेकंड लव विद दैट पर्सन। और अपने प्रति प्रेम करोगे तो सोचोगे मेरा तो मंगल रुक रहा है, मेरे विकास रुक रहा है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रही है। तो ये प्रयोग करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, उस व्यक्ति का चित्र बनाएं जिसके साथ आपका मन भेद है, मत भेद है, अनबन है, उस व्यक्ति का चित्र बनाएं। चित्र को स्पष्ट करें और स्पष्ट करें। उससे निकटता साधें। मैं भी निकट आता हूं, आती हूं, तुम भी निकट आओ, हम हृदय से मिले। तुम्हारे साथ मेरी मैत्री है, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, हम दोनों को मैत्री का सुख प्राप्त हो, हमारे ज्ञान का विकास हो, दर्शन का विकास हो, चारित्र का विकास हो। ऐसा भावित करते करते अचिंतन में चले जाएं, मौन में चले जाएं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। सातवां सूत्र, सेवेंथ वे टू स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ। जैसे हम भोजन की उनोदरी करते हैं, आजकल जो फास्टिंग का चला है 16 घंटे का, 18 घंटे का, वैसे ही विचारों की उनोदरी करना सीखें। विचारों का संयम। ये जो संकल्प विकल्प आते रहते हैं मन में, इससे मन अशांत रहता है। जब तक संकल्प विकल्प आएंगे मन अशांत रहेगा। विचारों की उनोदरी।
switch off your mental faculty. चिंतन से अचिंतन की अवस्था, थॉट से नो थॉट, बीच बीच में स्विच ऑफ कर दें, अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा। बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे आप, बहुत एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आइडिया नई नई जनरेट होगी। इफ़ यू लर्न टू स्विच ऑफ योर माइंड एंड देन स्विच इट ऑन। जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं अपने एसी का, अपने पंखे का, अपने जनरेटर का, ऐसे इतना कमांड जब हम मंगल भावना करते हैं, जो राजेंद्र जी ने करवाया था कल और परसों, उसमें एक है राजेंद्र जी दूसरा सूत्र ना, री संपन्नो हम श्याम। इसका क्या अर्थ होता है? मैं आत्मानुशासन बनूं, इसका मतलब क्या होता है? कि मैं नहीं, आत्मा का नहीं होता है, कि जिसका मतलब होता है मैं, मेरा कमांड मेरे ऊपर हो। आई शुड मैनेज माई बॉडी, आई शुड मैनेज माई माइंड, आई शुड मैनेज माई इमोशंस, मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण हो। आत्मानुशासन माने स्वयं पर अनुशासन। गणाधिपति ने कहा था ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। लर्न टू गिव कमांड टू एवरी ऑर्गन। हमारा अपने ऊपर ही कोई अधिकार नहीं, हम दूसरे पर क्या रूल करें। कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा, चाइना पर विजय प्राप्त करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? कन्फ्यूशियस ने बड़ा दार्शनिक उत्तर दिया कि पहले खुद पर विजय पालो तो शेष चाइना क्यों, पूरी जगत पर विजय पालोगे। गुरुदेव की किताब है ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। व्हाट इज योर कमांड ऑन योर बॉडी? हम बोलते हैं हम देश पर कमांड करेंगे, हम राष्ट्र पर। व्हाट इज योर कमांड ऑन योर ओन माइंड? इफ योर माइंड इज नॉट लिसनिंग टू यू, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन विल लिसन टू यू? हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर वाइफ विल लिसन टू यू? योर ओन माइंड, योर ओन बॉडी इज नॉट विलिंग टू लिसन टू यू। उनको तो बस में करो। तो लर्न टू गिव कमांड टू योर बॉडी। जैसे मैंने कहा रिलैक्स, तो बॉडी रिलैक्स हो जानी चाहिए। ऑटो सजेशन से संभव है, मैनिफेस्टेशन से संभव है, एंड दिस इज वेरी इजी। माइंड को आपने कमांड किया तो माइंड शांत हो जाता है। अनुप्रेक्षा तो प्रेक्षा ध्यान में आज से 50 वर्ष पहले सिखाया गया। हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड, हाउ टू गिव कमांड टू योर सेल्फ। मैंने शायद परसों बताया था, कुए जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हुई थी, उसने इसी सदी के शुरू में एक वाक्य से लाखों लोगों को ठीक किया था, एक ऑटो सजेस्ट करके। उन्होंने, वो पहली महिला थी, वो फ्रेंच थी, जिनके कारण ऑटो सजेशन इतना पॉपुलर हुआ। वो था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एक ही कमांड। और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में पहले कायोसर कराती थी, रिलैक्स एंड गिव दिस कमांड, और वो कहती थी किसी को 9 बार, किसी को 24 बार, किसी 51 बार, इसको केवल दोहराओ। तो लर्न टू गिव कमांड टू योरसेल्फ। विचारों की उन्नोदरी करना सीखें, शांत होना है। तो एक प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना? आंखें कोमलता से बंद। चूंकि आपके ऐसी उन्नोदरी डिफिकल्ट है, तो आई विल ट्राई टू सपोर्ट यू विथ म्यूजिक। तो थोड़ा मूव इनटू अ स्टेट ऑफ नो थॉट। आंखें बंद।
मन को सजेस्ट करें, सोचो मत, सोचो मत। सोचो मत। एक भी तरंग विचारों की आने ना पाए। मस्तिष्क पूरा खाली हो रहा है, पूरा मस्तिष्क खाली हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। मस्तिष्क को खाली करना एक अलौकिक क्रांति है। मस्तिष्क खाली होने से मन शांत सहज हो जाता है। मन में कोई संकल्प और विकल्प नहीं। कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई चिंतन नहीं। इसी अवस्था में अस्तित्व में होने वाली अनाहत ध्वनि को सुने। चेहरे पर शांति की झलक हो। अब मुझे छूकर जो भी हवा जाएगी सबको शांत करेगी। अद्भुत शांति का अनुभव, अलौकिक शांति का अनुभव। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी। 3 बार महाप्राण ध्वनि।
अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा।